कैसी दिल लगी है तू। किस किस्म की डॉक्टर हैं आप? पापा पापा मत कहो, तो मेरी बेटी नहीं हो, ये रिश्ता मैं बहुत पहले खत्म कर चुका हूं। जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और कामयार का, वो सारी जिंदगी ना जुड़ते हैं ना टूटते हैं, बस अटके रहते हैं। दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार, एक चूज करनी पड़ेगी तुम्हें। मैं तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। तुम खुश हो ना? वो शायद कभी ठीक होगा भी नहीं। उनसे बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। मेरे साथ रहना नहीं चाहता लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहा। मेरा कसूर ही है कि मैंने अपनी जिंदगी के दोनों इम्पोर्टेंट आदमियों को तब पाना चाहा जब मैंने खुद अपने हाथों से उनको दूर कर दिया। जब खुश नहीं हो तो खत्म करो यार, कब तक वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं। बार बार माजी सामने आ जाता है, तल्ख यादें सामने आती हैं। जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना, इधर ही तो नहीं रह सकते। कई साल की सजा जैसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। मैंने मना किया था, लेकिन जबरदस्ती उसी ने उस जानवर से शादी की ना, तो आप भुगते। मुझे कोई परवाह नहीं उसका क्या होगा। अगर बेटी की परवाह नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो फिर इतनी रात को बैठकर सोच क्यों रहे थे उसके बारे में? बस ये दिखाना है सबको कि आप बहुत सख्त आदमी हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने? I wish you the best for your marriage. I really do. At least one of us is happy. मैं चलता हूँ, डॉक्टर्स वेट कर रहे होंगे। Excuse me. आपके यहाँ घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें।
वहाँ पर कामयार सो रहा होगा और कामयार की नींद भी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से कामयार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो आयरा के पास चला जाएगा, जहाँ फिर आयरा उसको कहेगी कि जैसे ही मैं तैयार होने आती हूँ तो मुझे पता है कि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आंटी ने मुझे कहा है कि आज तुमको मेरे साथ डिनर पर चलना होगा और मेरी वहाँ पर कुछ दोस्तों से भी मिलना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना मैं यहाँ पर आती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ का तो अपने शोहर के साथ बनती नहीं है और इसलिए वो अपनी दोस्तों के सामने दिखा रही है मुझे, ताकि वो अपने बेटे की सारी गलतियाँ छुपा ले। वो ये कहे कि मेरी तो बहू ही ख़राब है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो जहाँ फिर कामयार उसको यही कहेगा कि ये मेरा कसूर नहीं है आयरा, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था पागलों की तरह, तब तुमने मुझे ठुकरा दिया था, लेकिन अब तुम फिर से मेरे पास आई हो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे वो सारी बातें याद आने लग जाती है। मैं क्या करूं? जहां फिर आयरा कामयार को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन जब से तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तब से मेरी भी मोहब्बत तुमसे उड़ गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और मैं अपने बेटे का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँ। जहाँ कामयार ये सुनता है और वो कहता है कि तुमको मैं यहाँ से कभी नहीं जाने दूँगा, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं मेरा बेटा भी है और उसको मैं अपने पास और अपने साथ ही पालूँगा। वहाँ पर कामयार सो रहा होगा और कामयार की नींद भी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से कामयार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो आयरा के पास चला जाएगा, जहाँ फिर आयरा उसको कहेगी कि जैसे ही मैं तैयार होने आती हूँ तो मुझे पता है कि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आंटी ने मुझे कहा है कि आज तुमको मेरे साथ डिनर पर चलना होगा और मेरी वहाँ पर कुछ दोस्तों से भी मिलना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना मैं यहाँ पर आती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ का तो अपने शोहर के साथ बनती नहीं है और इसलिए वो अपनी दोस्तों के सामने दिखा रही है मुझे, ताकि वो अपने बेटे की सारी गलतियाँ छुपा ले। वो ये कहे कि मेरी तो बहू ही ख़राब है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो जहाँ फिर कामयार उसको यही कहेगा कि ये मेरा कसूर नहीं है आयरा, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था पागलों की तरह, तब तुमने मुझे ठुकरा दिया था, लेकिन अब तुम फिर से मेरे पास आई हो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे वो सारी बातें याद आने लग जाती है। मैं क्या करूं? जहां फिर आयरा कामयार को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन जब से तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तब से मेरी भी मोहब्बत तुमसे उड़ गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और मैं अपने बेटे का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँ। जहाँ कामयार ये सुनता है और वो कहता है कि तुमको मैं यहाँ से कभी नहीं जाने दूँगा, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं मेरा बेटा भी है और उसको मैं अपने पास और अपने साथ ही पालूँगा।